ये है लल्लू राम और उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी और ये है उनका छोटा सा परिवार मदन, सदन, विजय, अजय और जय। इन पांचों भाइयों में से मदन सबसे बड़ा था और समझदार भी, और बाकी के सब छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तुमने मेरी पैंट क्यों पहनी? क्योंकि कल तूने मेरी शर्ट पहनी थी, वो तो मुझे माँ ने दी थी, तो ये भी मुझे माँ ने ही दी है। झूठ बोलता है। अजय और विजय दोनों झगड़ते झगड़ते हाथापाई पे उतर जाते। अरे रुको दोनों, भैया आप बीच में मत आइए। हाँ भैया, मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। अगर अब दोनों लड़े तो मैं दोनों को सबक सिखाऊंगा। मदन की धमकी सुनकर दोनों चुप हो जाया करते थे। ऐसी हाथापाई लल्लू राम के घर में आम बात थी। एक दिन की बात है, विजय लक्ष्मी ने मदन को पूछा, बेटा मैं सोच रही हूँ कि तेरा ब्याह करा दूं। तूने कोई लड़की पसंद की है क्या? नहीं माँ, जो आपकी पसंद वो ही मेरी। ठीक है, मैं तेरे लिए सही लड़की की खोज शुरू करती हूँ। विजय लक्ष्मी लल्लू राम के पास गई। अब मदन ने भी हाँ बोल दिया है, हमें उसके लिए दुल्हन ढूंढनी चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी भाग्यवान। मैं सोच रही हूँ कि अपनी बहन से बात करूँ, शायद उसकी नजर में कोई लड़की हो। जैसी तुम्हारी मर्जी भाग्यवान। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। विजय लक्ष्मी जो भी बोले लल्लू राम सर हाँ में हाँ मिलाया करता था। विजय लक्ष्मी अपनी बहन के घर गई और उसे मदन के ब्याह के लिए लड़की खोजने की बात बताई। अरे वाह दीदी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक समस्या है। अरे वो क्या है? मेरे 5 बेटे हैं। कोई भी लड़की इतने बड़े परिवार में शादी करने से पहले 100 बार सोचेगी। वो तो है, और हमें एक ऐसी बहू चाहिए जो समझदार हो और सारे भाइयों को एक साथ बांध कर रखे, वरना आज की बहुएं तो पति को लेकर अलग ही हो जाती हैं। तो कैसे ढूंढे हम ऐसी बहू? हमें एक ऐसी बहू चाहिए जिसका खुद का परिवार बहुत छोटा हो, ताकि वो परिवार वालों की अहमियत समझे। हाँ, शायद कोई अनाथ या गरीब परिवार की लड़की। ऐसी एक लड़की मेरी नजर में है, लेकिन पता नहीं वो मदन के लिए सही है या नहीं। तू बता तो। ये है सरस्वती। ये एक दूध वाली है। ये एक रईस सेठ की बेटी है। पिता के मरने के बाद रिश्तेदारों ने सारी जायदाद हड़प ली और तब से ये लड़की अपना और अपनी बूढ़ी माँ को अकेले संभालती है। हाँ, रंग रूप में तो बहुत अच्छी है। हाँ, रोज सुबह 4 बजे उठ जाती है और गायों का दूध दूहती है, फिर गांव भर घूम घूम के दूध को बेचती है। हाँ, मेहनती है। 9, साढ़े 9 बजे रोज मंदिर जाती है। हाँ, धार्मिक भी है। मंदिर से सीधे घर आकर अपनी माँ को दवाई खिलाती है। जिम्मेदार भी है। दोपहर के वक्त बुनाई का काम करती है और दीदी इसकी बुनाई अप्रतिम है, प्रतिभाशाली भी है, और शाम के समय छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। पढ़ी लिखी भी है। फिर शाम के समय अक्सर बूढ़ी माँ की मदद भी करती है। वो बूढ़ी अम्मा इसकी कौन है? कोई नहीं है, बस गांव वाली है। दूसरों की मदद भी करती है। सरस्वती ने 2 आवारा कुत्तों को भी पाला है। वैसे तो उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो इन कुत्तों को हमेशा खिलाती पिलाती रहती है। जानवरों से भी प्रेम है। अपनी महीने भर की कमाई का 10वां भाग गरीबों में दान करती है। दानी भी है। और आखिरी परीक्षा मैं खुद लूंगी। अरे दीदी रुको तो। विजय लक्ष्मी तेजी से सरस्वती की ओर बढ़ने लगी और उसने जानबूझकर सरस्वती को धक्का मारा। दोनों के दोनों गिर गई। अरे अरे अरे, आंखें हैं या अंधी हो? देखकर नहीं चल सकती? सरस्वती ने विजय लक्ष्मी को हाथ देकर उठाया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? माँ जी, मुझसे गलती हो गई,
मुझे माफ कर दीजिए। निर्मल, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? मेरे 5 बेटे हैं। मदन सबसे समझदार है। मैं तुम्हारी तरह ही गुणों वाली बहू की तलाश में हूँ। लेकिन माँ जी, मैं एक दूध वाली हूँ। मुझे पता है। तो बताओ, तुम मेरी बहू बनोगी? सरस्वती शर्मा के वहाँ से चली गई। ये क्या दीदी, एक ही बार मिलकर आपने उससे शादी के लिए पूछ लिया? छोटी, ये आम लड़की नहीं है। मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी, जो मेहनती हो, रूपवती हो, धार्मिक हो, जिम्मेदार हो, प्रतिभाशाली हो, पढ़ी लिखी, जानवरों से प्रेम करने वाली, दान धर्म करने वाली और सबसे ज्यादा अहम निर्मल हो। इसमें तो 10 बहुओं के गुण हैं। हाँ छोटी, इसलिए तो ये 10 सिरों वाली बहू है। ऐसी गुणों वाली बहू तो चिराग लेके ढूंढने से भी ना मिले। चलिए दीदी, मुंह मीठा करते हैं और मदन की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। आखिर विजय लक्ष्मी को 10 सिरों वाली बहू मिल ही गई। लक्ष्मणगढ़ गांव में पानी की बहुत कमी थी। लोग पानी भरने दूर एक कुएं पर जाया करते थे। लोग बड़ी मेहनत से 1-2 घड़े पानी भरते थे। उसी गांव में कपिला नाम की एक आलसी औरत रहती थी। वो अक्सर काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती। उसके परिवार वाले भी उसकी इस आदत से दुखी थे। एक शाम उसका पति काम करके घर लौटा। कपिला, तुम आज पानी नहीं लेकर आई। घर में एक बूंद पानी नहीं है। कुएं पर बहुत भीड़ रहती है। मैं इतनी देर धूप में नहीं खड़ी रह सकती। कपिला ने कड़ी धूप और भीड़ में पानी भरने से बचने का एक उपाय निकाला। उसने दिन की जगह शाम को कुएं पर जाने का फैसला किया। अगले दिन गांव की औरतें सुबह पानी भरने गईं। तो गीता ने कपिला से भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन आलसी कपिला ने मना कर दिया। कपिला, सब औरतें पानी भरने गई हैं। तुम भी पानी भर लाओ। घर में बिल्कुल पानी नहीं है। इन सबको जाने दो भीड़ में। इतनी देर की मेहनत में भी सिर्फ 1 मटका पानी मिलेगा। मैं तो शाम को ही जाऊंगी, जब वहाँ कोई नहीं होगा। शाम को कपिला मटका लेकर कुएं पर जाती है। अरे कपिला बहन, इतनी शाम को पानी भरने जा रही हो? हाँ, अरे बहन, उस कुएं में चुड़ैल रहती है। वहाँ शाम को कोई नहीं जाता। सुना है रात में वहाँ अजीब आवाजें भी आती हैं। कपिला ने गीता की बात अनसुनी कर दी और कुएं की तरफ चली गई। कुएं पर पहुंचकर कपिला बाल्टी से पानी ऊपर खींचने ही लगती है कि उसे बाल्टी में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कोई है, ऊपर कोई है, कोई है। हे भगवान, लगता है गीता सही बोल रही थी। भूत! हाय दैया, मर गई मैं तो। डरो मत कपिला, मैं हूँ चमकीली मछली। गलती से इस कुएं में आ गई हूँ। बहुत दिनों से परेशान हूँ। क्या तुम मुझे पास के तालाब में वापस भेज दोगी? कपिला ने देखा
कुएं की भरी बाल्टी में एक बोलने वाली मछली उससे बात कर रही है। हाँ, बोलने वाली मछली? शायद इसी की आवाज से गांव के लोग डर गए और उन्हें लगा कि कुएं में भूत है। मैं तुम्हें तालाब में वापस भेज दूं, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? बदले में मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। मछली से एक इच्छा पूरी होने की बात सुनते ही कपिला सोचने लगी, मैं रोज इतनी दूर सिर्फ पानी भरने आती हूँ, पर अपने सिर पर सिर्फ 2 मटके रखकर ले जा पाती हूँ। अगर मैं इससे एक सिर और 2 हाथ और मांग लूं, तो फिर मैं 2 गुना पानी रोज भर पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तालाब में वापस डालती हूँ। बदले में तुम मुझे एक सर और 2 हाथ और दे दो। कपिला की इस अजीबोगरीब इच्छा सुनकर मछली भी हैरान हो गई। अगर तुम वाकई ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। कपिला ने मछली को बाल्टी से निकाला और तालाब में छोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही मछली के वादे के मुताबिक उसे एक सिर और 2 हाथ और मिल गए। अब उसके 2 सिर और 4 हाथ थे। ये देख कपिला पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उदास हो गई। हाँ, काश मैं मछली से 4 सिर और 8 हाथ मांगती, तब तो मुझे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन पानी भरना पड़ता। और फिर कपिला अपने घर जाती है। रास्ते में लोग उसके 2 मुंह और 4 हाथ देखकर डर जाते हैं। भूत! 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 हाय! मैंने कपिला को मना किया था, शाम को कुएं पर मत जाना। डरे हुए गांव के लोग अपने अपने घरों से लाठियां ले आए और कपिला को मारने लगे। अरे कोई बचाओ! मैं भूत नहीं हूँ। उस कुएं में भी भूत नहीं है, मैं कपिला ही हूँ। कपिला ने कुएं की बोलने वाली मछली की और उसके वरदान की बात सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका भरोसा नहीं किया। उल्टा उसे ही भूत मानकर उससे दूर भाग गए। कपिला ने आलस और मक्कारी के कारण अपना ही तमाशा बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलसी लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो हमेशा काम को ना करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। हमें कभी भी मेहनत करने से नहीं बचना चाहिए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।